Welcome students to my channel. I am your accounts teacher and today I am going to teach on the topic liquidity ratios. So as I told you yesterday कि डैट हम आज प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी फर्स्ट रेशो थी, डैट इज द लिक्विडिटी रेशोज। तो लिक्विडिटी रेशोज होती क्या है? दिस इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मीन्स कि जो हमारी 1 ईयर के अंदर अंदर हमारी जो लायबिलिटीज हैं या जो भी हमारी लायबिलिटीज है कंपनी की वो पे आउट हो जाती है। तो सबसे पहले ये होता क्या है? दीज आर दोज रेशोज विच आर कंप्यूटेड टू इवेल्युएट द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ओके, तो ये रेशोज वो होती हैं जिससे हम इवेल्युएट करते हैं, जानते हैं कि कंपनी की क्या इतनी कैपेबिलिटी है उसके पास कि क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर सके। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मीन्स कि जो हमारी लायबिलिटीज 1 ईयर के अंदर अंदर पे आउट हो जाए उसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। तो यही जानना कि क्या कंपनी इतनी कैपेबल है। ओके, सो इसमें 2 रेशोज होती हैं, एक होती है करंट रेशो, दूसरी होती है क्विक रेशो। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा करंट रेशो। सो व्हाट इज अ करंट रेशो? It is a relationship of current assets to current liabilities and is computed to assess the short-term financial position of the enterprise. करंट रेशो हमने कल भी पढ़ा था कि ये किसमें रिलेशनशिप बताती है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, राइट। तो ये इसमें हमें रिलेशनशिप बताती है और is computed to assess the short term financial position of the enterprise। और हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी है, कि कितने जो है हमने पे आउट लायबिलिटीज करनी है। तो हमें तो पता ही है कि ऑब्वियसली जो करंट एसेट है वो हमेशा ही ट्वाइस होनी चाहिए, किससे? करंट लायबिलिटी से। क्योंकि अगर हमारी करंट एसेट ज़्यादा होंगी ना करंट लायबिलिटी से, तभी हम अपनी लायबिलिटीज को पे आउट कर पाएंगे इजीली और हमारे पास बाकी का जो फंड्स है वो कंपनी में पड़ा होगा, ताकि हम उसको आगे के जो फ्यूचर में हम उसको यूटिलाइज कर सके इन अ इजी वे। सो जो करंट रेशो का नॉर्म है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग होता है। बेसिकली जो नॉर्म है एक्सेप्ट किया गया जनरली वो 2:1 है कि करंट रेशो में जो करंट एसेट है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए लायबिलिटी से, क्योंकि जो हमने लायबिलिटीज़ हैं वो इजीली पे आउट हो सके। तो अब हम इसमें कुछ पढ़ेंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी है। तो सबसे पहले करंट एसेट में हमने क्या क्या ऐड करना है, इसमें हम करेंगे करंट एसेट। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद इन्वेंट्रीज। ये पॉइंट्स थोड़ा देखने वाला है। इन्वेंट्रीज में हमने क्या चीजें ऐड नहीं करनी है, इसमें हमने लूज टूल्स, इसमें हमने लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये दोनों हमने इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंट्रीज में ये दोनों चीजें हमने एक्सक्लूड करके चलनी है। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये दोनों हमने ऐड नहीं करनी है। अगर हमारा आपको ना इन्वेंट्रीज में अगर ये दोनों चीजें दी हैं तो इन दोनों चीजों को माइनस करके फिर जो आंसर आएगा ना वो हमने ऐड करना है उसमें। ओके, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में तो पता ही है ट्रेड रिसीवेबल्स होते क्या है, जिनको कंपनी ने पैसे लेने होते हैं। तो जैसे हमारे डेटर्स हो गए, ठीक है, या फिर बिल्स रिसीवेबल, ये आपने +1 में पढ़ा है, बिल्स रिसीवेबल बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? कैश इन हैंड,
कैश एट बैंक, ठीक है, ऐसी चीजें। तो ये जो कि कैश में है हमें अवेलेबल, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में जैसे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, रिसीवेबल्स एटसेट्रा, ये सब चीजें अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगी। ओके, तो अब हम करंट लायबिलिटीज में चलेंगे कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज में जो सबसे पहले है वो आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है, कि जो हमने 1 ईयर के लिए बोरिंग्स कंपनी ने ली हैं उसको पे आउट करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ट्रेड पेबल्स, तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स था वैसे ही हमारा ट्रेड पेबल है। इसमें हमने जो चीजें पे करनी है, जैसे बिल्स पेबल हमने किसी को पैसे देने हैं, या फिर हमारे क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसे देने हैं। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, and fourth is short term provisions, short term प्रोविजंस। ओके, तो ये चीजें हमने जो ऐड करनी है, और जो ऐड नहीं करनी है करंट एसेट में वो है लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, देन करंट लायबिलिटीज। तो अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमें गिवन है 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 20,000, मशीनरी 7,000, देन बिल्स पेबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, डेटर्स हैं 2 लाख, इन्वेंट्रीज 40,000, एक्सपेंसेस पेबल ऑल्सो 40,000। तो अब सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है करंट रेशो का। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, राइट। तो ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, राइट। तो हम उसको पहले अलग अलग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ में से देख लेते हैं कि करंट एसेट्स कौन सी हैं और लायबिलिटीज कौन सी हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। मशीनरी नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाता है, तो हमें शॉर्ट टर्म चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। बिल्स पेबल लायबिलिटी में आता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आता है। डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के हैं तो हम इसको नहीं लेंगे। डिबेंचर्स और मशीनरी ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस पेबल, ये सब चीजें हम इस इंक्लूड करेंगे। तो करंट एसेट में यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रही हूँ ताकि हम उसको आगे कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हमने पूरा लिखना है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस मशीनरी तो आएगा नहीं, ये सब चीजें लायबिलिटी की है। तो एक इन्वेंट्री है जो यहाँ पे आएगा, इन्वेंट्रीज। अब जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं उनको प्लस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल
1 lakh, prepaid expenses 10,000, next cash and cash equivalents 30,000, short term investments 20,000 एंड लास्ट जो हमारा इन्वेंट्रीज था वो है हमारा 40,000। तो अब हम इनको प्लस कर देंगे, ये हमारा 1 लाख है तो यहाँ से हम प्लस कर लेते हैं 40, ये 20 60 हो गया, 60 और 30 90, 90 और 10 1 लाख। तो 1 लाख ये और 1 लाख ये बन गया हमारा 2 लाख। इसका मतलब जो हमारी लायबिलिटीज आई वो कितनी है, सॉरी जो करंट एसेट्स हैं वो कितनी है 2 लाख। अब हम करंट लायबिलिटीज निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारी कौन कौन सी है, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, देन हमारी एक्सपेंसेस पेबल है। ओके, देन हमारा एक्सपेंसेस पेबल है 40,000। तो ये चीजें हमने ऐड करनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस पेबल, राइट। अब इसकी अमाउंट्स लिख देंगे, बिल्स पेबल कितने थे 20,000, क्रेडिटर्स कितने हैं 40,000, एक्सपेंसेस पेबल कितने हैं अगेन 40,000। तो इनको हम प्लस कर देंगे 40 40 80 एंड 20 1 लाख। तो ये आ गया हमारा 1 लाख और साथ में हम रुपीस डाल देंगे। अब ये वाली जो अब हमारे पास अमाउंट्स आई हैं 2 लाख एंड 1 लाख, इनको हम अब ऊपर फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। करंट एसेट्स कितने आए हैं 2 लाख, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 लाख। देन करंट लायबिलिटीज कितनी हमारे पास 1 लाख। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ये जीरोस के साथ ये जीरो कट गया, क्या रेशो बन गई हमारे पास 2:1। तो जो रेशो हमें चाहिए थी वो आ गई। करंट एसेट्स जो है हमारे 2 टाइम्स ज़्यादा है देन करंट लायबिलिटीज ही। तो आपको पता चला कि कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो ये पहले मैं आज सिंपल आपको सिखा रही हूँ, तो कल से मैं आपको एडजस्टमेंट्स वाले सिखाऊंगी कि कैसे हमने एडजस्टमेंट इसमें करनी है, राइट। माइनस कैसे करना है, कौन सी चीज़ एक्सक्लूड नहीं करनी है, तो वो कल आएगा। सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट करंट रेशो ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन, ठीक है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पे एक चीज है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिस वन, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इट इज इजी, ओके। तो यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, करंट रेशो, बस इसमें एक चीज नहीं थी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम कहते क्या है, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं हम। तो इसका अगेन हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो मैं अब यहाँ पे करंट एसेट्स की अमाउंट लिखूंगी। हमारे पास करंट एसेट कौन कौन, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल जिसकी अमाउंट है 1,80,000, उसके बाद प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना ये, उसमें अदर करंट में आ जाते हैं, अदर करंट एसेट्स में, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, अगेन हमारा यहाँ पे इन्वेंट्रीज है 80,000, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये 50 1 लाख हो गया, राइट। तो यहाँ पे 40 है, 1,40,000, 1,40,000 और 80, तो 1,40,000 प्लस 80 3,20,000, 3,20,000। अब हम ये प्लस कर देंगे, 1,80,000 प्लस करें तो हमारे पास बनता है ₹4 लाख। ओके, अब हम करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में हम
क्या क्या चीज़ें इसमें डालेंगे? बिल्स पेबल है हमारे पास 20,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास है 1 लाख। डिबेंचर्स हम इसमें नहीं लेंगे, ये लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं लेना क्योंकि ये दोनों ही लॉन्ग टर्म में जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में जाता है, ये शॉर्ट टर्म उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाता है। तो 20,000 1 लाख प्लस 80,000, ये हमारे पास तीन चीजें, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल। तो इनको प्लस करेंगे, ये 1 लाख 80 और 20 2 लाख हो गया। ओके, करंट एसेट की अमाउंट भी हमारे पास आ गई 4 लाख और करंट लायबिलिटी की अमाउंट भी हमारे पास आ गई डेट इज 2 लाख। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे 4 लाख ओवर 2 लाख, राइट। तो ये दोनों की कटिंग हो गई, 2 2 4 हो गया। अगेन हमारे पास रेशो आ गई 2:1। तो अगेन ये प्रूव हो गया कि करंट एसेट्स हमारी कंपनी की ट्वाइस है देन लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज जो भी हमारी शॉर्ट टर्म है वो इजिली पे आउट हो जाएगी। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें बैलेंस शीट दी हुई है। ओके, तो बैलेंस शीट में हमने क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालनी है। सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। तो हमने बेसिकली हमें क्या चाहिए? एसेट्स और लायबिलिटीज, करंट। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज ये हैं और करंट एसेट्स हमारे पास ये रही। तो इसमें दो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड ट्रेड पेबल्स, एंड नेक्स्ट वन इज करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। बस ये चीजें हमने लेनी है। तो हम अब आंसर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, अगेन हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ओके, अब हमने क्या देखना है? हमारे पास करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की अब हम अमाउंट्स फिल कर देंगे। हमारी पास है इन्वेंट्री 62,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 32,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66,000। ये हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन सी है हम ये देखेंगे। तो करंट एसेट्स हमारे पास हैं इन्वेंट्रीज 62,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 32,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66,000। तो ये तीनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 62,000 प्लस 32,000 प्लस 66,000। तो ये मेरा बन गया 1,60,000 रुपीज, 1,60,000। ये मेरा निकल गया करंट एसेट्स। अब मैं निकालूंगी करंट लायबिलिटीज। अब मैं निकालूंगी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी मेरी कौन कौन सी है? ऊपर हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। एक है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो कि 20,000 है, ट्रेड पेबल जो कि 60,000 है। तो 60 और 20 डेट इज 80,000। तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी, ठीक है। 20,000 एंड 60,000, 60 और 20 दिस इज 80,000। मेरे पास करंट एसेट भी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। करंट एसेट्स 1,60,000 आई है, करंट लायबिलिटी 80 आई है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी 1,60,000 ओवर 80,000। जीरो के साथ 4 0 कट गई, देन 8 to the 16। अगेन मेरे पास रेशो आ गई 2:1। सो यहाँ पे प्रूव हो गया कि हमारे पास करंट एसेट जो है वो ट्वाइस है देन करंट लायबिलिटी से। तो इजीली ये पे ऑफ हो जाएंगी। तो ये प्रैक्टिकल्स आज इजी थे क्योंकि ये अभी स्टार्ट था। तो कल से मैं आपको जो आगे एडजस्टमेंट्स वाले हैं वो करंट एसेट के करंट रेशो के स्टार्ट कराऊंगी, देन क्यूक रेशो भी साथ में ही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल्स की होएगी करंट रेशो की। सो ये हमारे प्रैक्टिकल्स जो थे मैंने आज 3 कराए, ये बहुत इजी थे, ठीक है। ऐसे ही जस्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ढूंढने थे और हमने उसको राइट डाउन करके
आंसर्स निकाल लेने थे, राइट। तो कल से हम एडजस्टमेंट वाले करेंगे, तो हम उसमें क्विक रेशो और करंट रेशो दोनों के प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल सेशन आज अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आपको ये मेरी जो वीडियो है प्रैक्टिकल्स है वो कैसी लगी। तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।